चीज है कि कॉफी जो है, कैफीन जो है, ये स्लीप को किसी तरीके से, तो ये निकलती है आपकी प्राइमरी वेरिएंट्स बाय और सेकेंडरी वेरिएंट्स, मतलब आपका बिटवीन ग्रुप। तो हम यहाँ पे इनका मीन कंपैरिजन कर रहे हैं जिनको हाई। तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। फैक्टर के बारे में बता रहा है, दैट इज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता रहा है। Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे कि यूजुअली ज्यादातर बच्चे घबराते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसको लेके कि काफी प्रेजुडिस बना होता है, काफी इसको लेके स्टीरियोटाइप भी है कि ये तो मतलब इसमें नंबर नहीं आते, बुरा टॉपिक है, ये स्केरी टॉपिक है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे थॉट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके रिवॉल्व करते हैं क्योंकि ये टॉपिक है स्टैट्स का, और स्टैटिस्टिक्स से तो आप ऐसे ही घबराते हैं, और उसमें भी स्टैट्स की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो है, कुछ एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो कौन से हैं ये मेथड्स? ये आपके हैं अनोवा, मनोवा एंड काई-स्क्वायर। नाउ ट्रस्ट मी, इतनी मुश्किल नहीं है ये, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। आप एक बार कॉन्सेप्ट इसका समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इसको आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अनोवा, मनोवा, काई-स्क्वायर ये आज के हमारे टॉपिक है जिनको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको आज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड इस टॉपिक से भी आपको थोड़ा ईज मिलेगा। Now, before we delve into our today's topic, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी की। तो पावर विद इन साइकोलॉजी आपको हर लेवल ऑफ एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे पास। इन कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर गिवन है, जो डिस्प्ले हो रहा है, प्लस पावर विद इन की वेबसाइट, या ये दोनों में से कहीं से भी आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई साइकोलॉजी एग्जाम्स जो होते हैं, जितने भी होते हैं, सबकी प्रिपरेशन पावर विद इन साइकोलॉजी आपको कराते हैं। अगेन डिटेल्स के लिए आप हमसे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टॉपर्स हैं, हर साल हमें पावर विद इन साइकोलॉजी से टॉपर्स ही देखने को मिलते हैं। एंड आप जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको इसमें लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज के बैचेस भी कराते हैं, आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व कराए जाते हैं। एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी पूरी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आपको करियर गाइडेंस सेशन चाहिए तो आप वो भी हमारे साथ शेड्यूल करा सकते हैं। किसी भी चीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आगे जो नंबर गिवन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। Okay, and now we'll start with today's topic. So now that we are beginning, I am going with the assumption कि आपको पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसके assumptions पता है, आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, होमोसेडासिटी क्या होती है। इन केस आपको नहीं पता, आपको अभी एनपीसी की भी नॉलेज नहीं है, तो वैसे केस में पावर विद इन साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे एक और क्लास है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स की, जहाँ पे बिल्कुल और बेसिक्स हमने थोड़ी क्लियर करें। तो वहाँ पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करी है, तो आप उस क्लास को भी रेफर कर सकते हैं। क्या अगर पता है क्या है, अच्छी बात है। नाउ अनोवा, तो अनोवा आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब जो कि आपके assumptions ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फुलफिल कर रहे हैं, जहाँ पे होमोसेडासिटी मतलब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है। यहाँ पे हमारे जो डेटा है वो इंटरवल या रेशियो लेवल पे है, हम मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियोज में अनोवा का यूज कर रहे हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज कर रहे हैं। अनोवा का इन पर्टिकुलर कब यूज कर रहे हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। सपोज आप रिसर्चर, आप रिसर्च कर रहे हो कि कॉफी कॉफी पीना पसंद है आपको, कॉफी का क्या इफेक्ट पड़ता है स्लीप पे। तो चीज है कि कॉफी जो है, कैफीन जो है, ये स्लीप को किसी तरीके से इफेक्ट करती है, influence करती है। आपको आप ये चीज एनालाइज करना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो कि क्या इफेक्ट होता है, नहीं होता है। अब इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका कॉफी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका स्लीप आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉफी, इसको मेरी मल्टीपल लेवल में बांटा। लेवल मतलब कि कुछ लोग होंगे जिनको कि आप काफी ज्यादा कॉफी दें, एकदम हाई ऑन कॉफी रखें। कुछ लोग होंगे जिनको कि आप मॉडरेट लेवल ऑफ कॉफी दें, मतलब 2-4 कप, 4 भी बहुत होता है, 2 कप कॉफी ले सकते हैं। कुछ होंगे जिनको कि आप कोई कॉफी ना दें या लो कॉफी चले, ठीक है।
फिर एक हमारा कंट्रोल ग्रुप भी कि कोई कॉफी नहीं दे रहे हैं। तो चलो हमने फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हाई मॉडरेट लो ये 3 ग्रुप बना दिए, जिनको आप हॉट कॉफी दे रहे हैं, जिनको आप मॉडरेट लेवल ऑफ कॉफी दे रहे हैं, जिनको आप फुल कॉफी दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छा जिन्हें हाई कॉफी दिया उनका क्या रहा स्लीप का, जिनको मॉडरेट दिया उनका क्या रहा, जिनको लो दिया उनका क्या रहा स्लीप का। ठीक, अब आप इसको स्टडी करेंगे कैसे, इनके मीन को कंपेयर करेंगे। तो आपके पास अब जब आप मीन कंपेयर करेंगे हाई मॉडरेट जाके, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स बन रहे हैं, 2 से ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं और उनका आपको मीन कंपेयर करना है। आपके 3 ग्रुप बन रहे हैं, 4 ग्रुप बन रहे हैं और आपको उनका मीन कंपेयर करना है। तो ऐसे केसेस है हम यूज करते हैं अनोवा। तो अनोवा क्या है? अनोवा कुछ नहीं, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहाँ पे जब हमें मीन कंपैरिजन करना है 2 से ज्यादा ग्रुप्स का, 3 है 3 से ज्यादा ग्रुप्स है, इवन 2 ग्रुप से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टी टेस्ट बेस्ट रहता है अगर 2 ग्रुप्स है तो। 2 से ज्यादा है, 3 4 है, तो मनोवा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट समझे। अब ये जो अनोवा होता है, यहाँ पे फिर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम जैसे अगर टी टेस्ट है तो वहां पे हम टी वैल्यू निकालते हैं जब हम मीन कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा जो स्टैट वैल्यू है टी वैल्यू। वैसे ही अनोवा में हमें क्या मिलती है? एफ वैल्यू। तो एफ वैल्यू कैसे निकलती है? तो ये निकलती है आपकी प्राइमरी वेरिएंस बाय योर सेकेंडरी वेरिएंस, मतलब आपका बिटवीन ग्रुप, आपका प्राइमरी वेरिएंस बाय योर सेकेंडरी वेरिएंस, तब आपका एरर सेकेंडरी वेरिएंस। अब ये क्या है समझाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि कॉफी है हाई मॉडरेट लो लेवल पे हमने बांटा है ये, और इनका इफेक्ट हम लो पे देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनका मीन कंपैरिजन कर रहे हैं, जिनको हाई कॉफी, जिनको मॉडरेट कॉफी, जिनको लो कॉफी, इनका सबका स्लीप पे क्या देखने को मिला, इनकी क्या डिफरेंस है। तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो वेरिएंस हमारा बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन जो होगा, ये हमारा प्राइमरी वेरिएंस कहलाएगा। सो ये हमारा क्या है? हमारा प्राइमरी वेरिएंस, हमारा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, कि हमारे जो ग्रुप्स है इनके बीच में अभी क्या हमें डिफरेंसेस वेरिएंस देखने को मिल रहा है, जो कि हमें देखना है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। एंड देन हमारा सेकेंडरी वेरिएंस, दैट इज हमारा विद इन ग्रुप वेरिएंस। ये है हमारा विद इन ग्रुप वेरिएंस, मतलब कि अब सपोज जैसे मैंने ग्रुप बनाया जहाँ पे मैं लोगों को हाई लेवल्स ऑफ कॉफी प्रोवाइड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मे बी 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अब इन 20 पार्टिसिपेंट्स में एक पार्टिसिपेंट का बाकी पार्टिसिपेंट के साथ वेरिएंस देखना, एक पॉइंट ऑफ डेटा का, मेरा एक पार्टिसिपेंट का बाकी जो 19 लोग हैं सबका एक दूसरे से ऐसे वेरिएंसेस देखना, वो फाइनल वैल्यू ग्रैंड वैल्यू निकालना, ये हमारा विद इन ग्रुप वेरिएंस कहलाएगा। कि इंडिविजुअल ग्रुप में ही अब इनके क्या, जो कि हमारा रैंडम एरर या चांस को कंट्रीब्यूट करेगा, हमारा एरर है ये, तो दैट विल बी आर विद इन ग्रुप वेरिएंस, जिसको कि हम अपने सेकेंडरी वेरिएंस बोलेंगे। तो अब हमें एक चाहिए क्या, एक स्टडी में क्या चाहिए कि हमारा प्राइमरी वेरिएंस ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंसेस हमें हमारे ग्रुप्स के बीच में देखने को मिल रहे हैं, हमारे एक्चुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है, तो ये ज्यादा हो। मेरा सेकेंडरी वेरिएंस जो अभी बताया कि आपके चांस फैक्टर, आपका रैंडम एरर है ये कम हुए, कम से कम रहे तो उतना अच्छा। तो यही हमें चाहिए कि हमारा जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है, बिटवीन ग्रुप, हमारा प्राइमरी वेरिएंस ये मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे, और हमारा सेकेंडरी वेरिएंस, हमारा विद इन ग्रुप वेरिएंस, जिसको कि एरर भी बोलते हैं, ये कम से कम रहे। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है एफ की। तो जब हमारा प्राइमरी वेरिएंस ज्यादा रहेगा, लेट्स से हमारा यूजुअली आप टारगेट करो कि 95% अराउंड आपका जो भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो आपका प्राइमरी वेरिएंस की वजह से ही मिल रहा है, रेस्ट 5% उससे ज्यादा नहीं मैक्सिमम आपका सेकेंडरी वेरिएंस में भी कोई चांस फैक्टर है, मे बी स्लीप पे इफेक्ट हमने कॉफी के बजाय थोड़ा बहुत देख लिया कि इंसान रात में देर तक मोबाइल चला रहा था इसलिए उसका नींद नहीं आई, तो ये वाली चीजें जो है चांस फैक्टर, कुछ भी रैंडम एरर, ये मैक्सिमम 5%, उससे ज्यादा नहीं। तो जब इस तरीके की वैल्यू हम देखेंगे तो हमारी एफ की वैल्यू काफी लार्ज आएगी। तो जितनी ज्यादा आपकी एफ की वैल्यू आती है उतना ही बढ़िया आपको यहाँ पे आपका स्टैट, आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि ओके यहाँ पे प्राइमरी वेरिएंस ज्यादा है, सेकेंडरी वेरिएंस कम है, आपका जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है।
कि वेराज अगर f की वैल्यू क्लोज टू 0 है तो आपके पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, यहाँ एरर बहुत ही ज्यादा है। यही होता है अनोवा। तो एक रीकैप करते हैं फिर से, क्या देखा हमने अनोवा में। अनोवा में हमने देखा, आपको क्या क्या याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे जब हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं, दो में भी हम ये कर सकते हैं, बट दो के लिए सूटेबल आपका टी टेस्ट रहता है। बेटर है अनोवा जब आपके 3 या उससे ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं, तो आप अनोवा का यूज करेंगे। मीन के कंपैरिजन के लिए ही करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए जहाँ पे हम एफ स्टैटिस्टिक निकालते हैं। एफ हमारा प्राइमरी वेरिएंस बाय सेकेंडरी वेरिएंस होता है। प्राइमरी वेरिएंस हमारे बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस है, सेकेंडरी वेरिएंस हमारा विद इन ग्रुप डिफरेंस है। दैट इज हमारा एरर जो भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये है हमारा अनोवा। अब अनोवा की कई सारे टाइप्स भी होते हैं, आपने सुना होगा वन वे अनोवा, टू वे अनोवा। ये क्या होता है, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी भी। तो ये आपके सीईटी पीजी के सिलेबस में अब इनके टाइप्स बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, थ्री वे अनोवा, ये क्या है। तो ये वन टू आपका बस फैक्टर के बारे में बता रहा है, दैट इज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता रहा है कि आपकी स्टडी में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट है। अगर मेरे स्टडी में, जैसे मैंने कॉफी और स्लीप का एग्जांपल लिया, एक ही फैक्टर है मेरे पास, कॉफी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके मल्टीपल लेवल्स मैंने बनाए, तो मेरा ये कौन सा अनोवा है, ये है वन वे अनोवा। वन वे अनोवा। अब सपोज इसी एग्जांपल में मैं कॉफी स्लीप का जो एग्जांपल लिया है, इसमें मैं इसके साथ साथ क्या ले सकती हूँ, मोबाइल फोन यूसेज। ओके, मोबाइल यूसेज ये ले लेती फॉर एग्जांपल, एक और आईवी में ले लेती। तो मेरे पास कितने फैक्टर्स, आईवी मेरा फैक्टर्स कितने हो गए, दो हो गए। मोबाइल यूज भी हो गया और कॉफी भी हो गया, दो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टू वे होगा। अब यहीं पे अगर मैं एक और आईवी ले लेती तो क्या हो जाता, एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेती तो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते, तो थ्री वे अनोवा हो जाता। तो समझे, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, थ्री वे अनोवा, ये क्या है, कुछ नहीं, ये आपका बस आपके नंबर ऑफ फैक्टर आप क्या यूज कर रहे हैं, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फैक्टोरियल डिजाइन मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थ्री वे है, उसके बारे में बताता है। टू वे अनोवा मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन वे अनोवा एक इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स तो हो ही सकते हैं। टू वे अनोवा है, मोबाइल यूजेज में भी रखा, कॉफी रखा, और हो सकता है अब मैं कॉफी के भी लेवल्स रखूँ, मोबाइल का भी दो लेवल रखूँ, में भी कोई हाई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई लो मोबाइल यूज कर रहा है, इस तरीके से मेरी रिसर्च, मेरी मर्जी में कितने लेवल पे सूटेबल फाइंड कर रही हूँ, सर फिर वो मेरा टू वे अनोवा में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा अनोवा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मनोवा, लेट्स टॉक अबाउट मनोवा। तो मनोवा क्या होता है, जैसे हमने अनोवा में देखा कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हो सकता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो अगर वन वे अनोवा है, टू वे अनोवा है तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ हो सकता है आगे उसके लेवल्स भी हमने बांट रखे हो। बट हर केस में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितना था अनोवा में, एक। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल अनोवा में एक ही रहा है। बट व्हाट इफ मुझे ऐसी स्टडी करनी है जहाँ पे मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं। व्हाट इफ मैंने कॉफी का जो एग्जांपल लिया, लेट्स टेक कॉफी अगेन। कॉफी का मैं इफेक्ट स्लीप पे भी देख रही हूँ, कॉफी का इफेक्ट मैं कॉन्सेंट्रेशन पे भी देख रही हूँ। दो हो गए मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन, दो डीवी हो गए, हो सकता है और दो चार ले लूं मैं, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम दो रखते हैं। तो अब एक डीवी ना होके, एक डिपेंडेंट वेरिएबल ना होके कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, दो। एक स्लीप हो गया, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक ही है, एक ही आईवी है, कॉफी है। अनोवा तो मैं यूज नहीं कर सकती, यहाँ तो मेरे पास मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल है। मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल तो कुछ टीचर्स वगैरह भी नहीं यूज कर सकती, मैं क्या करूँ, क्या मैं रिसर्च छोड़ दूँ, बैठ जाऊँ ऐसे ही, खत्म बात, अब तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मनोवा के थ्रू कर सकते हैं। मनोवा क्या है, कुछ नहीं, अनोवा का एक एक्सटेंशन है जहाँ पे अब मेरे पास अगर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं मीन कंपैरिजन के लिए मनोवा का इस्तेमाल करूंगी। अलग अलग आउटकम्स मीन कंपैरिजन, ग्रुप्स के कंपैरिजन के लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, मनोवा का यूज करूंगी। तो मनोवा भी आपका पैरामीट्रिक टेस्ट ही है, पैरामीट्रिक ही है। पैरामीट्रिक असम्पशंस यहाँ भी फॉलो होंगी कि डेटा मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, होमोस्टैसिटी होनी चाहिए,
और इसके अलावा यहाँ पे इसकी एक और assumption है कि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो आपका स्लीप और कॉन्सेंट्रेशन है, इनके बीच में मॉडरेट कोरिलेशन भी होना चाहिए। मॉडरेट कोरिलेशन, तभी मनोवा बेस्ट काम करता है। अगर हाई कोरिलेशन है या लो कोरिलेशन, कुछ भी एक्सट्रीम, तो मनोवा वुड नॉट वर्क दैट गुड। मनोवा की बेस्ट कब काम करेगा, ये बेस्ट assumption कह लो कि जब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यहाँ स्लीप और कॉन्सेंट्रेशन या इनके बीच में मैं थोड़ा कोरिलेशन भी देखूं, मॉडरेट लेवल का कोरिलेशन देखूं, तो मनोवा वर्क्स बेस्ट। ओके, तो व्हाट इज मनोवा, क्या याद रखना है, एक ऐसा डिजाइन जहाँ पे आपके पास मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आप इनको कंपेयर कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल डीबी है तो कुछ और यूज नहीं हो सकता, ओके। अब ये तो पता ही होगा आपको कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कॉन्टिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट पे ही होते हैं, इंटरवल रेशियो यही है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, देन फाइनली वी हैव chi square। chi square क्या है, तो chi square आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, फाइनली वी आर एट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब ये जो है यहाँ पे अब हमारे पास कंपैरिजन कर रहे हैं दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का। कैटेगोरिकल मतलब तो नॉमिनल वेरिएबल्स का जब हम यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं chi square का। ओके, तो chi square हमारे पास क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, दिस इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, टेस्ट। ओके, ये याद रखना है आपको, आ सकता है, पूछ सकता है, आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा पैरामीट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है, ये क्या ऑल्टरनेटिव है। यू शुड नो कि chi square नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो अब इस chi square में ही एक तो ये हमारा हो गया टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे हम अपने दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, नॉमिनल वेरिएबल्स मतलब ऐसे वेरिएबल्स जैसे कि सपोज अब वो वेरिएबल्स जिनकी के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डॉग्स की, अलग अलग तरीके के डॉग्स होते हैं हमारे पास, इंडियन डॉग्स हैं हमारे पास, कुछ ब्रीड्स और है, लैब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, ऐसे तरीके के। इनका कोई नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोल्डन रिट्रीवर का मतलब होता है 5 और इंडियन डॉग का मतलब होता है 10। नहीं, दे आर ऑल डॉग्स प्लस डॉग्स कैटेगरीज। तो जब ऐसे कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं chi square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर इसी में एक आता है chi square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट ऑफ फिट। एक तो हमारा हो गया टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नेक्स्ट यू हैव गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, बस जब अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि क्या हमने ऑब्जर्व करा और क्या हमने एक्सपेक्ट करा था, इसका जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं chi square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज मैं एक कंपनी की और मैंने मे बी एक्सपेक्ट करा कि मेरी कंपनी में अब मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मेन भी हैं। तो अब मुझे देखना था कि किस तरीके की, मैंने एक्सपेक्ट करा कि जो वुमेन है या जो मेन है, इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी टास्क में एज कम्पेयर टू वुमेन, कि मेन विल बी डूइंग बेटर देन वुमेन। और फिर मैंने डेटा कलेक्शन अपना, जब भी एक्चुअल मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जब मैंने एक्चुअली में ऑब्जर्व करा चीजों को, तो मैंने देखा कि नहीं, वुमेन आर बेटर देन मेन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना कंपैरिजन करा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेरी, कि क्या जो मुझे लगा कि आदमी का XYZ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगा और वुमेन का ABC लेवल का परफॉर्मेंस होगा, और फिर मेरी एक्चुअल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। जब यहाँ पे मैं इनका कंपैरिजन कर रही हूँ एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहलाएगा। ओके, तो यही है chi square। तो जब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट निकाल रहे हैं chi square में, तो यहाँ पे chi square की वैल्यू में निकलती है। chi square को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दैट इज जो एक्चुअल वैल्यू है। जैसे अगर सपोज, चलो इस एग्जाम्पल को और इजी कर लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं और इजी कर लेते हैं। सपोज कि सिर्फ अब मैं मेन की परफॉर्मेंस एनालाइज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने रख लिया कि ओके, ABC लेवल का मेरा एक्सपेक्टेशन था और XYZ मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई।
तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो मेरी एक्चुअल चीजें मैंने देखी माइनस मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कि क्या मैंने एक्सपेक्ट करा था किस तरीके की परफॉर्मेंस होगी, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यही होता है मेरा काई स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, सपोज ऐसे अगर अब नंबर भी रख लेते हैं, सपोज कोई वैल्यू है, मे बी यहाँ पे मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई थी 10, ओके, और मेरी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है मान लो वो है 5 की। ओके, तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यह मेरा क्या हो जाएगा आंसर 25/5, तो मेरी काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। इस तरीके से काय निकलता है। ओके, तो काय में हम कॉन्टिजेंसी टेबल भी बनाते हैं। कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होती है, मतलब कि आपका जो वैल्यूज है इनको हम अलग अलग रोज एंड कॉलम्स में डालते हैं, जिसके की फर्दर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आता है। अगर आपको अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी समझना है और उस पर क्लास चाहिए तो प्लीज जो कमेंट डाउन बिलो। वैसे तो आपके सीवीटी पीजी लेवल पे डीएफ के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तो हम क्लासेस में इसको करते हैं फिर भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, प्लस आगे भी आप प्रिपेयर करो तो उसके लिए भी ज्यादा थोड़ा बेनिफिशियल रह जाए इसके लिए। एंड यस, एनीवेज, ओवरऑल जस्ट आपका काई स्क्वायर का एट सीवीटी पीजी लेवल नहीं था, तो होपफुली आपको यहाँ पे इसकी क्लैरिटी मिली। ओके, एंड या लाइक आई सेड, इसके अलावा और डिटेल में हम डीएफ भी कैसा टॉपिक है जिससे कि बच्चे घबराते हैं, पर यूजुअली क्लास में आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड इट, आफ्टर जब हम एक बार समझ जाते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, सी दिस स्टूडेंट्स कि एक बार उनको समझा दो वो समझ जाते हैं, देन दे आर लाइक अरे ये तो बहुत ही इजी टॉपिक था, इसमें तो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था, वो बस पहले का एक टाबू सा बना होता है, तो कोई भी टॉपिक यहाँ पे मुश्किल नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी, बस एक बार समझ आ जाए, समझने से पहले श्योर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक बार अंडरस्टैंडिंग फॉर्म हो जाती है तो इट बिकम्स वेरी आसान। एंड होपफुली आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अभी यहाँ बारिश हो रही है, बहुत सारे टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस परहैप्स आज हो सकता है फेस करें, बट या होपफुली आपको क्लैरिटी मिली। नहीं मिली है, कोई भी डाउट आता है, प्लीज जो कमेंट डाउन बिलो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अगर अब आपके पास कोई सजेशन भी है कि कौन सा टॉपिक फर्दर आप देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, यूट्यूब पे किस चीज की क्लास होनी चाहिए फॉर फ्री, तो उसके बारे में भी डू कमेंट डाउन एंड गिव अस सम फीडबैक कि आप आगे किस चीज पे और सेशन देखना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।